वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो जैसे आपने टाइटल देख लिया, इसकी बहुत सारी डिमांड थी तो हमने सोचा आज इसको फाइनली बना भी देते हैं। सो ये है थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर। 5th सेमेस्टर जिसने नहीं देखा है वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख लो। और ये 6th सेमेस्टर की जो भी हमारी क्लासेज हुई है उनके बारे में। और ये इसलिए है क्योंकि हम 4th ईयर में आ चुके हैं। ये तो अब हम चालू करते हैं। सो सबसे पहला सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा प्रोपीडियाट्रिक्स ऑफ चिल्ड्रन डिजीज। सो इसको अपन इंडियन टर्म्स में समझें तो पीडियाट्रिक्स, पर उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन अभी हमने पढ़ा है। और इसमें हमारी क्लासेस सब्जेक्ट हाउ अ चाइल्ड इज बॉर्न और उसके बर्थ वेट वगैरह एपगार स्कोर उस सब के बारे में था। ये तो हम बस सुपरफिशियल बता रहे हैं। और इसकी क्लास हमारी पीडियाट्रिक्स का हॉस्पिटल है, उधर जाके लगती हैं आपकी। मेरे ख्वाब भी ले जा, मेरे राज भी ले जा, मेरा गम भी ले जा, हर जख्म भी ले जा, मेरी जात भी ले जा, औकात भी ले जा, मेरी बात भी ले जा, हालात भी ले जा। और आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? इसमें स्टार्टिंग मतलब आने जो बताया वही बताऊंगी, लेकिन बेसिक्स पढ़ाए हैं अभी तक हमें पीडियाट्रिक्स। और हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में अभी वापस आएगा, उसमें हमें फिर अब उसके हमारे सिस्टम वाइज वापस चलाएंगे पीडियाट्रिक्स का। हाँ, अभी हमने बस हमें एपगास को, हाँ मैं स्टोरी टाइम एपगास को इसलिए आने को याद है कि हाँ हमारी पूरी क्लास ने उसके लिए इतनी डांट खाई थी कि हम फर्स्ट क्लास में गए, मैम ने बोला व्हाट इज़ एपगास स्कोर, एंड वी वर लाइक। तो हम पढ़ के गए पूरा, लेकिन उस दिन मैम ने क्वेश्चन नहीं पूछा, फिर कुछ और पूछा। बट हाँ, इसलिए हमें आपका स्कोर याद है। सो स्टोरी टाइम इज़ ओवर। अंडर टोपोग्राफिक एनाटमी में कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं, इस क्लासेस हॉस्पिटल में होती है। और जो हमारे सर हैं, सबसे अच्छी बात है उनको हिंदी आती है। सो वो बहुत ही प्यारे हैं, मतलब जानते होंगे कर्मू वाले बच्चे, कैस्पिन वाले बच्चे, उन्हें हिंदी आती है तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं टोपोग्राफिक एनाटमी। वो हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि आगे जब सर्जरी आए तो हमें एनाटमी उस टाइम भी आए, क्योंकि हमें बहुत है ना हेल्प मिली है टोपोग्राफिक एनाटमी से जब हमने सर्जरी सब्जेक्ट पढ़ा था। थर्ड ऐसे ही हमारा एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है जो हम पिक करते हैं। तो इस बार हमारा था जनरल हाइजीन एंड एपिडेमियोलॉजी। इट्स काइंड ऑफ कंपैरिजन टू पीएसएम, बट उस डीप इंडियन स्कीम्स नहीं बताते हमें बेसिकली नेशनल WHO स्कीम्स, वैक्सीनेशंस एंड डिफरेंट स्टफ अबाउट हाइजीन एंड एपिडेमियोलॉजी, लाइक बेसिक हाइजीन बिफोर सर्जरीज, प्री ऑप, पोस्ट ऑप्स, इस सब के बारे में हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। और इसकी क्लासेस हमारी यूनिवर्सिटी तुरेकोलोवा बिल्डिंग है, उधर ही लगती है। एंड इट्स जस्ट अ बेसिक सब्जेक्ट्स, नथिंग टू वरी अबाउट दैट मच। सो फोर्थ आता है सिस्टम्स। मतलब इसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, सिस्टम्स वाइज होते हैं, लेकिन क्योंकि हमने आपको पहले भी बता रखा है कि यूएसएमली बेस्ड ही पढ़ाते हैं। यूएसए का सिस्टम है कि सिस्टम वाइज पढ़ाते हैं, इसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं है, हमारा सिस्टम वाइज है। सो पहला सिस्टम है एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव, देन हेमाटोपोइटिक एंड इम्यून, देन न्यूरोजेनाइटल, नर्वस एंड मस्कुलोस्केलेटल। ये 5 सिस्टम्स हुए थे एंड इन सब की क्लासेस होती है हॉस्पिटल में। एंड इसमें होता है पैथ एनाटमी, पैथ फिजियो, इंटरनल डिजीज और फार्मा। ये 4 सब्जेक्ट के सिस्टम वाइज क्लासेस होती है। जैसे कि ये बहुत अच्छा लगता है हमें वहाँ पे, क्योंकि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है तो उसी की पैथो पढ़ाएंगे, उसी की फार्मा पढ़ाएंगे और उसी के इंटरनल डिजीज पढ़ाएंगे। तो आपको एक ही सब्जेक्ट पे ग्रिप आ जाती है कि हाँ, तो ऐसे करके 5 सिस्टम्स होते हैं, उसके बेसिस पे वीक्स डिवाइड होते हैं कि हाँ इस सिस्टम को 3 वीक्स देने हैं, किसी को 4 वीक्स देने हैं। CVS बहुत बड़ा सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर, तो उसके लिए हमने 4 और 5 वीक्स थे और लास्ट वीक में पेपर होता है। तो ऐसे सिस्टम वाइज वहाँ पे डिवाइड है। तो हाँ, ये सिस्टम मुझे बहुत पसंद है बाहर का ओवरऑल, क्योंकि ऐसा नहीं होता। मतलब मुझे एक कंप्लेन है यहाँ से, मेरी सिस्टर वो गवर्नमेंट कॉलेज में, तो यही कंप्लेन करती है कि एनाटमी है, मतलब एनाटमी है, अब तुम्हें पढ़ के आना है, तो उसमें सिस्टम वाइज नहीं है। लेकिन जब हमने एनाटमी पढ़ी थी तो उसमें था डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटमी चलेगी, उसकी फिजियो चलेगी और उसी की बायोकेमिस्ट्री चलेगी। तो आप उसको रिलेट कर पाते हो ओवरऑल कि हाँ, अब वो पढ़ने पे डिपेंड करता है बच्चों के। तो हाँ, सिस्टम वाइज होता है। What does it mean, 2, 4? 2 and 4. Do you have any question?
सो गाइस ये हमारा फार्मा का हॉस्पिटल है। मानो हम लेट हो रहे हैं तो हम भाग रहे हैं अभी। आपको अंदर जाके मैम से मिलाते हैं हमारी फार्मा की। तो गाइस ये हमारी टीचर है, हमें बाहर पिकअप करा है। हाँ ये too. You have blue? Yeah. She is our teacher. Hi. लास्ट है हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस, और ये बेसिकली फर्स्ट ईयर में होता है, सेकंड में हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं होता, और थर्ड ईयर में क्लिनिकल प्रैक्टिस होता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस भी इज़ लाइक लास्ट में 2 हफ्ते हमें क्लिनिकली एक्सपोजर देते हैं। लाइक हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, पेशेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं। ऑफकोर्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस टाइम भी इंटरेक्ट करते हैं। जैसे इंटरनल डिजीज़ की क्लासेस हमारी हॉस्पिटल में लगती हैं, तो हम हॉस्पिटल में उधर भी ऑस्कल्टेशन, पेशेंट से इंटरेक्शन, मेजरमेंट्स और पेशेंट का प्री ऑप वगैरह देखते हैं। बट क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें और उसको डेप्थ में पढ़ाया जाता है, और उसकी क्लिनिकल एस्पेक्ट ज़्यादा हमें फोकस करा जाता है, और हमारी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर क्लिनिकली, दैट हाउ वी शुड अप्रोच अ पेशेंट एंड हाउ वी शुड हैंडल एवरीथिंग। सो ये कोई बताता नहीं है, लेकिन हम आपको रियलिटी चेक देते हैं। क्लिनिकल एक्सपोजर इतना नहीं मिल पाता, क्योंकि 2 वीक्स इतने ज़्यादा होते नहीं हैं कि क्लिनिकल आप सारा सीख सको। आप जितना सीख सकोगे वो आप पे, लेकिन सारा आप नहीं सीख सकते। सो हाँ, तो यही है, पढ़ाई बहुत अच्छी, पर क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अगर अपन इंडिया से कंपेयर करें। सो हाँ, ये है इधर का कह सकते हैं मतलब डिसएडवांटेज बाहर पढ़ने का। तो बस मैं यही बताऊंगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो That's गाइस। it for the video. अगर आपके कोई भी डाउट हो कि ये कैसे होता है, वो कहाँ होता है, एनीथिंग, यू कैन जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड That's it for the video guys. So do like, share and subscribe. and follow for more. Bye guys.